श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हमारे कान में जाते हैं वो शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही हमारे कर्ण कुहरों के माध्यम से प्रविष्ट होकर हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत के महात्म्य का वर्णन करके सुनाया। आगे सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा का विस्तार करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी ने सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया, मंगलाचरण करते हुए सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। वो परम सत्य कौन है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा यह संपूर्ण संसार पालित होता है और अंत में यह संपूर्ण सृष्टि जिस परमात्मा में विलीन हो जाती है वे परम सत्य हैं। क्यों परम सत्य हैं? बोले ये जगत पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, लेकिन जगत के उत्पन्न होने के पहले और इसके समाप्त होने के बाद कौन रहता है? बोले भगवान ही रहते हैं, दूसरा तो कोई रहता नहीं। इसलिए जो सत्ता सार्वकालिक होती है वही परम सत्य है, इसलिए भगवान परम सत्य है। ये तो एक दृष्टिकोण है। हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं ये जगत भी सत्य है, ये झूठा नहीं। बड़ा तर्क है उनका। आज तक लाखों वर्षों से लोग चिल्लाते चले आए जगन मिथ्या, जगन मिथ्या। कहां ये मिथ्या हुआ? आज तक मिथ्या हुआ हो तो बताओ। आज भी ये जगत प्रत्यक्ष दिख रहा है और हम मिथ्या कह कह करके इसको झुठला रहे हैं। आज तक ये जगत मिथ्या नहीं हुआ तो आगे भी ये मिथ्या नहीं ही होगा। चाहे जितना आप कहते रहो जगन मिथ्या, जगन मिथ्या, कहां मिथ्या? और ये मिथ्या अगर होता तो ये इतिहास और इतनी इतनी बातें, लाखों हजारों वर्ष का संग्रह इस धरती पर आज भी जीवंत क्यों? ये मिथ्या नहीं। हाँ, मिथ्या कहने का दृष्टिकोण ये है कि ये नाशवान है, नित्य नहीं। जो वस्तु नित्य नहीं होती उसको भी दार्शनिक भाषा में मिथ्या कह दिया जाता है, लेकिन मिथ्या का अर्थ है जिसकी सत्ता ही न हो, झूठा। ये जगत झूठा नहीं है। श्री माधव मुनींद्र अपने ग्रंथ में कहते हैं, श्री मध्वाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्यम जगत तत्वतः, ये तत्वतः जगत सत्य है, झूठा नहीं है। सत्यम जगत तत्वतः भिन्ना जीव गणा हरेरनुचरा नीचोच्च भावंगता। और ये जीव ब्रह्म से भिन्न है। चाहे जितना कह लो कि हम ब्रह्म से अभिन्न हैं, ब्रह्म की वो संपूर्ण विशेषताएं तुम में कहां आई? ब्रह्म सर्वज्ञ है, ब्रह्म सब कुछ करने में समर्थ है, ब्रह्म निरंकुश स्वतंत्र है, लेकिन वो सारे गुण हमारे में नहीं आए। हम चाहे जितना कह लें हमारे में और उसमें अभेद है। तो आचार्य चरण कहते हैं भिन्ना जीवगणा, ये जितने जीव हैं ये परमात्मा से भिन्न हैं और परस्पर एक दूसरे से भी भिन्न है। हरे रनुचरा, और ये भगवान हरि के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे, समस्त जीव स्वभावतः परमात्मा के दास हैं। महाराज जब दीक्षा होती तो दास बनाया जाता है, आज से हम भगवान के दास हो गए।
बोले दास तो तुम अनादिकाल से हो भगवान, लेकिन अपने दासत्व को तुम भूल गए। आचार्य गुरु उन संस्कारों के द्वारा तुम्हारे स्वरूप का तुम्हें स्मरण कराते हैं कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। भिन्ना जीव गणा हरेरनुचरा नीचोच्च भावंगता। और ये जीव अपने अपने प्रारब्ध कर्मानुसार नीच ऊंच भाव को प्राप्त होते रहते हैं। यही सिद्धांत है और ये जगत तत्वतः सत्य, मिथ्या नहीं। यहां तक कि वृत्तिकार ने अपने ग्रंथ में लिखा कि संसार में जिस ज्ञान का उदाहरण दे करके संसार के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया जाता है, वह उदाहरण भी सत्य, उसमें मिथ्या ज्ञान नहीं। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि सांप में रस्सी का और रस्सी में सांप का भ्रम हो गया। रात में कोई व्यक्ति जा रहा था, रस्सी पड़ी थी, अंधेरे में रस्सी को देख करके उसने सांप समझ लिया और वो डर गया। जब उसे पता चला कि ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, तो उसका डर खत्म हो गया। सीप को देखकर, बालू में पड़े हुए, रेत में पड़े हुए सीप को देखकर व्यक्ति को चांदी का भ्रम हो गया कि ये तो चांदी है। लेकिन जब उस चांदी से वो आभूषण बनवाने गया तो आभूषण नहीं बने, तो उसे पता चला कि इसमें चांदी नहीं। यह उदाहरण देकर के यत्र तत्र सर्वत्र कहा जाता है कि ये जगत उसी प्रकार मिथ्या है, उसी प्रकार ये जगत भ्रम है। लेकिन वृत्तिकार कहते हैं कि यथार्थम सर्वविज्ञानम इति वेद विदाम मतम। वेद विदाम, वेद के तत्व को, श्रुतियों के सिद्धांत को जानने वाले जो लोग हैं वे कहते हैं यथार्थम सर्वविज्ञानम, संसार में जो भी ज्ञान होता है वो यथार्थ है, झूठा नहीं। तो रस्सी में सांप का जो ज्ञान हुआ वो झूठा नहीं था। तो आचार्य कहते हैं नहीं था। अगर वो ज्ञान झूठा होता तो डर क्यों लगता? क्योंकि संसार में रस्सी भी है और सांप भी है। भले वहां पर सांप नहीं था, रस्सी थी, लेकिन कहीं तो दुनिया में सर्प है। अगर सर्प नाम की वस्तु न होती तो सर्प से डर क्यों होता? सर्प नाम की वस्तु की सत्ता है और उस सत्ता के कारण तुमको भ्रम हुआ। अंतर केवल इतना है कि वहां सांप नहीं था और जगह तो है कहीं। सर्वथा आप कह दें कि उस रस्सी में दिखने वाला जो सांप है वो सत्ता नहीं है, वो सांप है ही नहीं। बोले ऐसा नहीं, सर्प है, लेकिन वहां पर नहीं। इतने अंश में उसे मिथ्या मान लिया जाए और माना जाता है। वस्तुतः सांप भी है, रस्सी भी है, सांप के दंश से मृत्यु भी होती है और सर्प से भय भी होता है। सीप को देखकर सीप में जो चांदी का भ्रम हुआ वो क्यों हुआ? उसमें चांदी है इसलिए चांदी का भ्रम हुआ। कैसे चांदी है? तो हमारे आचार्यों ने कहा कि 5 पदार्थ से ये सृष्टि बनी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तत्वों से सब कुछ बना है। लेकिन ये 5 तत्व से अपने आप सृष्टि नहीं बनती। भगवान इन 5 तत्वों को 5 तत्वों में पहले मिलाते हैं। इसको कहा जाता है पंचीकरण। जब तक पंचीकरण नहीं होता तब तक ये 5 तत्वों से सृष्टि नहीं बनती। 5 तत्व रहते हैं लेकिन इनका पंचीकरण भगवान के द्वारा होता है।
तासाम त्रिवितम त्रिवितम करवाणी। श्रुति कहती है कि इन 5 तत्वों का पंचीकरण भगवान के द्वारा होता है। ये पंचीकरण क्या है? बोले 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो एक तत्व का भगवान 2 भाग कर देते हैं। दूसरा भाग जो रहता है आधा हिस्सा, उसके 4 टुकड़े करते हैं और एक एक हिस्सा अन्य 4 तत्वों में मिलाते हैं। इसी प्रकार सभी तत्वों का 1/8 भाग दूसरे तत्व में भगवान के द्वारा मेलन किया जाता है। इसको पंचीकरण कहते हैं। तो ये पृथ्वी जो हमको दिखाई पड़ रही है, इस पृथ्वी में केवल पृथ्वी नहीं है, इसमें जल भी है, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है। जो अग्नि हमको दिखाई पड़ती है वो केवल अग्नि नहीं है, उस अग्नि में पृथ्वी भी है, जल भी है, तेज भी है, वायु भी है। 1/8 अन्य 4 तत्व 1/8 और आधा वो तत्व। तो जिस तत्व की अधिकता है उस तत्व के नाम से उस तत्व को सृष्टि में जाना जाता है। कहते हैं ये पृथ्वी है, ये जल है, ये आकाश है, ये वायु है। लेकिन पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों में 5 तत्व मिले रहते हैं। इसी को तो मिले होने के कारण सब में सब कुछ विद्यमान है। अंतर केवल इतना है कि कहीं न्यूनता होती है, कहीं अधिकता होती है। जहां पर न्यूनता होती है वहां पर व्यवहार नहीं हो पाता और जहां पर उसकी अधिकता होती है वहां पर व्यवहार होता है। अब सीधे सीधे धरती की खान से चांदी निकले तो उस चांदी से तो आभूषण बन जाएगा, लेकिन सीप में भी चांदी है, क्योंकि पंचीकरण के कारण पृथ्वी के अंदर जितने तत्व हैं वो सब तत्व उसमें भी विद्यमान हैं, लेकिन मात्रा इतनी कम है कि उस कम मात्रा के द्वारा, न्यून मात्रा के द्वारा कोई कार्य संभव नहीं है। इसलिए सीप में चांदी नहीं है ऐसा कहा जाता है। अगर उसमें चांदी न होता तो चांदी का भ्रम ही न होता। दार्शनिक कहते हैं यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम। वेद विदों का यही मत है कि संसार में जो भी विज्ञान होता है वो यथार्थ है, मिथ्या नहीं है। तो परम सत्य जो भगवान हैं उन परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, जिनके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनके द्वारा पालित होती है और जिनमें लय को प्राप्त हो जाती है, जो सर्वत्र अन्वित है और अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जिनकी सत्ता का बोध होता है। अभिज्ञ जो सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं। स्वराट जो अपनी सत्ता से स्वयं राजित है। भगवान को संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी किसने बनाया? किसी राजा का राज्याभिषेक करके उसको राजा बनाया जाता है। तो क्या भगवान को किसी ने संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनाया? कहते नहीं। स्वराट वो स्वयमेव संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं है, उस गद्दी पर बैठा कर उनका अभिषेक नहीं किया। किस प्रकार? बोले जैसे जंगल में किसी सिंह को जंगल का राजा नहीं बनाया जाता, न उसका अभिषेक होता है, न उसका राज्याभिषेक होता है, न घोषणा होती है कि आज से जंगल का राजा शेर। शेर जंगल का राजा होता ही, उसे बनाया नहीं जाता। स्वयमेव मृगेंद्रता, वह अपने पराक्रम से स्वयं जंगल में राज्य करता है। उसी प्रकार भगवान स्वयं से संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं, स्वराट हैं, उनको किसी ने स्वराट बनाया नहीं। स्वयमेव राजते इति स्वराट। और उन्हीं भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान ने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में अपने संकल्प मात्र से संपूर्ण ज्ञान, वेदों का ज्ञान प्रकाशित कर दिया, जिनके विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये संपूर्ण सृष्टि जिनके द्वारा प्रकाशित होती है,
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व से बनी हुई इस सृष्टि में इसके अनित्य होने पर भी इसकी नित्यता का जो भ्रम होता रहता है, ये सब भगवान के संकल्प के कारण, भगवान की माया के कारण होता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिन्होंने अपने प्रकाश के द्वारा, अपनी महिमा के द्वारा निरस्त कुहकम, संपूर्ण अंधकार को विनष्ट कर दिया, ऐसे परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। गायत्री भाष्य भूतोसौ ग्रंथो 18 संगीतः, 18,000 श्लोकों में निबद्ध ये ग्रंथ गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। गायत्री मंत्र में भी उस परम सत्य परमात्मा का जो सबको प्रेरणा देने वाला है, उसका ध्यान किया गया। सत्यम परम, यहां पर कहते हैं सत्यम परम धीमहि, वहां पर भर्गो देवस्य धीमहि। उस सविता देवता का जो भर्ग है, तेज, उस तेज का हम ध्यान करते हैं। यहां पर भी धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, जो अपने प्रकाश से समस्त अंधकार को निरस्त कर देता है, अज्ञानांधकार को, ऐसे उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। इसके बाद एक श्लोक में भागवत में वेदव्यास जी क्या कहना चाहते हैं, इस विषय का संकेत किया। वेदव्यास जी कहते हैं कि धर्म के अंदर जो कपट था, उस कपट को निकाल करके शुद्ध धर्म का इस भागवत में मैंने वर्णन किया है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। धर्म के अंदर से कपट को उज्झित करके, निकाल करके, जो शुद्ध धर्म है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, निर्मत्सर पुरुष जिस धर्म का आश्रय लेते हैं और जिस धर्म का आचरण करने पर वास्तविक वस्तु का बोध हो जाता है, तीनों प्रकार के ताप का उन्मूलन हो जाता है, तापत्रयोन्मूलनम। और इतना ही नहीं, जिसके श्रवण से हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात्। जिस ग्रंथ को सुनने मात्र से हृदय में आकर के ईश्वर परमात्मा अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं, इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे और इसे जीवन में धारण करे तो भगवान हृदय में आकर के प्रकाशित हो जाते हैं। फिर वो भगवान जाते नहीं। यद्यपि भगवान कण कण में विद्यमान हैं, हमारे हृदय में भी विद्यमान हैं, अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, परंतु इस कथा के श्रवण के माध्यम से उनका जो प्रकाश हमारे हृदय में होता है वह सदा के लिए प्रकाश हो जाता है। वेदव्यास जी कहते हैं कि फिर भगवान सदा उस सुनने वाले के हृदय में प्रकाशित होते रहते हैं। तो इस पुराण में कपट रहित विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण वेदव्यास जी ने किया। आगे एक श्लोक में भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं कि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत क्या है? कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल, गलित फल। वेद रूपी कल्प वृक्ष में ये मधुर फल लगा श्रीमद् भागवत महापुराण।
और इस फल को श्री सुखदेव जी ने आस्वादन किया। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख का स्पर्श होने से ये और भी मधुर हो गया। और ये कैसा फल है? बोले ये फल रस रूप है। दुनिया में जितने फल होते हैं उन फलों में संपूर्ण रूप से उस फल को नहीं खाया जाता। केला बहुत बढ़िया फल है, लेकिन छिलका को निकाल करके केवल गूदा खाया जाता है। आम बड़ा मीठा फल है, लेकिन आम के छिलके को निकाल दो, बीज का बीज निकालो और जो रस गूदा है उसे खा लो। तो फल में कुछ अंश त्याज्य होता है, उसे त्याग देना पड़ता है। लेकिन ये वेद रूपी वृक्ष में लगा हुआ ये जो फल है श्रीमद् भागवत, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये कैसा फल है? बोले रस रूप है। इसमें कुछ त्यागना नहीं, संपूर्ण रूप से इसे आत्मसात कर लिया जाए। और ये इतना रस रूप है कि इसको पिया जा सकता है। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत, इसे पी डालो, इस भागवत को पियो। ये क्या है? बोले ये कृष्ण रस है, इस रस को पी लो। कब तक पिए? बोले आलयम, जब तक मृत्यु न हो जाए, जब तक ये जीवन है तब तक इस रस को बार बार पीते रहो। हे रसिकों, बार बार इस रस को पियो। मुह रहो रसिका भुवि भावुका, ये 3 श्लोक भागवत के मंगलाचरण रूप है। जन्माद्यस्य यतः धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, ये दूसरा, और निगम कल्प तरोर गलितम, ये तीसरा। ये 3 मंगलाचरण हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, ये 3 मंगलाचरण भागवत में निबद्ध हैं, लेकिन ये तीनों मंगलाचरण अलग अलग है। वेद व्यास जी ने जो मंगलाचरण किया वो क्या है? बोले जन्माद्यस्य यतोन्वया। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया तो क्या है? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। और सूत जी ने जब कथा सुनाई तो सूत जी ने मंगलाचरण किया निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान के स्वरूप गुण का चिंतन करते हुए सूत जी महाराज अब वर्णन करने जा रहे हैं।